आपने अक्सर मजदूरों का शोषण की कहानियां सुनी होगी, खासकर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं दूसरे दूसरे शहरों में जो विकसित राज्य कहे जाते हैं, उन शहरों में हमारे राज्य के से बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जाते हैं और वो किस विकट परिस्थितियों में रहते हैं, इसकी कहानियां अक्सर सुर्खियां बनती रहती है। लेकिन आज आज हम मिलवाते हैं आपको एचईसी के मजदूरों से। आप पीछे देख सकते हैं, यह एचईसी का परिसर है। यह वही एचईसी है जिसकी स्थापना करते वक्त पंडित नेहरू ने कहा था कि यह आधुनिक भारत का मंदिर है। यह आधुनिक भारत का मंदिर इस संदर्भ में था कि आजादी के बाद भारत को जरूरतें थी, जो बुनियाद खड़ी करनी थी, उसकी नींव इसी एचईसी और इसके जैसे दूसरे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में रखी जा रही थी और यही कारण था कि इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। लेकिन आज वो मंदिर की स्थिति क्या है, मैं उसकी एक तस्वीर को आपके सामने रखता हूं। हमारे साथ यहाँ के कुछ श्रमिक हैं और ये वो श्रमिक है जो जिन्हें पिछले 24 से 25 महीनों से वेतन नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है, उन्हें मजदूरी नहीं मिली है और ये उस विकट परिस्थिति में है। लेकिन उससे भी विकट परिस्थिति यह है कि इन 24 महीनों में करीबन 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मौत इसलिए हुई कि एचईसी के द्वारा ईएसआई का जो भुगतान किया जाना था वो इन कर्मियों का भुगतान नहीं हुआ। आप हम सभी जानते हैं कि जब मजदूर बीमार पड़ते हैं तो वे ईएसआई के अस्पताल में जाते हैं, अपनी इलाज करवाते हैं। इसके बदले ईएसआई को कुछ भुगतान किया जाता है जो मजदूर के खाते से करते हैं। लेकिन इन मजदूरों का जो भुगतान था, ईएसआई को जो पेमेंट देना था, जो भुगतान करना था, एचईसी ने पिछले 22-24 महीनों से नहीं किया है और यही कारण है कि इस ईएसआई अस्पताल के द्वारा इन मरीजों का, इन श्रमिकों का इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। इस बीच इनकी ओर से काफी गुहार लगाई गई है, लेकिन एचईसी प्रबंधन इनकी गुहार को सुनने को तैयार नहीं है। चलिए हम आपको मिलाते। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार सिंह। कितने दिनों से आपका ईएसआई का भुगतान नहीं हुआ? देखिए, ईएसआई का भुगतान तो करीब जो है आपको 3 साल से इन्होंने नहीं किया है और यह नियम है, श्रम मंत्रालय के द्वारा यह नियम बना हुआ है, एक्ट है, कानून है ये कि साहब 20 से ज्यादा कहीं भी एम्प्लॉय है जिसको ईएसआई का फैसिलिटी, उसको सीपीएफ का फैसिलिटी, सारा चीज मिलेगा। ये कानून है। एचईसी का ये भेल का जो प्रबंधन आया हुआ है, यह इसका उल्लंघन कर रहा है, ये नियम के खिलाफ चल रहा है, ये दादागिरी कर रहा है और इसको कई लेटर ईएसआई ने दिया है, मांगा है इससे, लेकिन ये कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। इसको कोई मतलब इससे नहीं है कि एचईसी चले या ना चले, क्या हो ना हो, इस पर इसको कोई चिंता नहीं है। ये 1400 मजदूर जो है आज 30 वर्षों से काम कर रहा है और इसको ईएसआई का कॉन्ट्रैक्टर मजदूर है या एचईसी के परमानेंट कर्मी है? ये परमानेंट कर्मी नहीं है, सप्लाई के है। इसे एकदम मैंने जो है परमानेंट समझिए, कभी ये बैठता नहीं। एचईसी कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं किसी का थ्रू नहीं है। एक ठेकेदार का नाम रखा हुआ, लेकिन कहीं कुछ डायरेक्ट सारा काम यही करता है, पेमेंट देता है या बैंक में भेजता है, सारा चीज एचईसी के द्वारा होती है। ये सिर्फ इसकी लापरवाही है, बदमाशी है, दादागिरी है और इसी के कारण जो है ये नियम का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारत सरकार के सब मंत्रालय से भी हम मांग करेंगे, भारत सरकार से मांग करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना को अगर इस रूप में ले जाने का काम कर रहा है, जिसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रबंधन पर। हम लोग ईएसआई से भी कहेंगे कि इसमें कानूनी कार्रवाई करने के साथ केस किया जाए इस पर, ताकि यह समाधान हो सके। मजदूर मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं। भारत सरकार कहती है कि कोई देश की जनता दवा के बगैर नहीं मरेगी, लेकिन जो काम कर रहा है 8 घंटा मशीन में पसीना बहा रहा है, वो व्यक्ति आज मर रहा है दवा के बगैर। भारत सरकार तो दूसरी कंपनियों पर छापे भी मारती है कि तुम्हारे यहाँ 20 मजदूर हैं तो ईएसआई का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ आप बता रहे हैं कि 3 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ इस पर आपको। आपने कहा कि छापा मारते हैं, आप एक बात जान लें, अगर देश के उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार हो जाए तो कहीं किसी को गड़बड़ नहीं है। छापा वही पड़ता है जो प्राइवेट कंपनी है, जहाँ कुछ मिलता है। ये सरकारी कंपनी है, यहाँ जानता है कुछ मिलेगा नहीं, चाय भी पीने नहीं मिलेगा, तो अपना वो भी आंख मूंदे हुए है, लेकिन छापा वहां देता है जहां उसको रसमलाई मिलता है।
यही आपका कहानी है। क्या नाम हुआ? मेरा लाल विकास नाथ सहदेव। कितने दिन से आप हैं यहाँ कर रहे? यहाँ लगभग हम 24 साल से 24 साल से हैं। अभी तक आपका परमानेंट नहीं किया नहीं गया है? नहीं किया गया है, और हम यहाँ का विस्थापित है। हमारा भी सैकड़ों एकड़ जमीन गया है, तब जाके सैकड़ों एकड़ जमीन आपकी सैकड़ों गई? एकड़। अभी जो नया विधानसभा कुटे गांव देख रहा हूँ, सिर्फ मेरा गांव 402 एकड़ का गांव। 402 एकड़ गांव दे करके एचईसी को बसाए हाँ, हैं। उसमें कुछ बटा हुआ था, कुछ हमारा आधा से अधिक मेरा ही जमीन था। अब जाके ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हम लोग का बहाली हुआ है, इतना जमीन देने के बाद। 24 बरस हाँ, पहले। 24 बरस हो गए। इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लंबी लड़ाई लड़नी है, और अभी मैनेजमेंट का क्या रुख है, ऐसा इन लोगों को कर दो कि मजबूरी में ये लोग अपने ही कहीं दूसरा जगह काम तलाश ले। मेरा माने वो सांप मर गया लाठी लूं। वो स्थिति पैदा कर दो कि मजदूर खुद ही खुद ही छोड़ दे, ये स्थिति पैदा कर रहा है ये लोग। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि आज ईसाई की ओर से एक अधिकारी आए हुए हैं और वे संपर्क कर रहे हैं, इसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत दिन से आ रहे हैं। जैसे हम लोग एक ज्ञापन दिए थे रीजनल डायरेक्टर को, उसी के संदर्भ में कार्रवाई हो रही है। क्या दिए थे? कि नेक्स्ट वीक में, मंथ में, जो करीब जनवरी या फरवरी में, एक ही महीना में करीब 8 आदमी दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, 1 महीना में 8 आदमी की मौत हो गई दवा के अभाव में। दवा का अभाव में। ये सिर्फ कर्मचारी और उनके आश्रित कितने मर रहे हैं उसका हिसाब हम लोग के पास नहीं है। वो तो सिर्फ कर्मचारी मर का हमें बता रहे हैं कि 8 आदमी एक ही महीना में मर गए, और उनका माँ बाप बाल बच्चा वो जो मर रहे हैं सो अलग। वो तो तिल के मर रहे होंगे। हाँ, वो तो तिल के मर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई ध्यान भी नहीं है। केवल डायरेक्टर लोग को केवल ये है परेशानी, वर्कर को इतना परेशान कर दो, प्रोडक्शन कहाँ नहीं हो रहा, खाली गाली गलौज, बस यही बात। गाली गलौज भी होती है? गाली गलौज भी मजदूरों का ये हो रहा है। गाली गलौज लेकिन करता कौन मजदूर है? इतना सहमा हुआ है कि उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है कि काम से निकाल देगा। ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। हाँ, हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रमोद कुमार नाम हुआ। आप कितने दिन से कर्मी हैं यहाँ? 19 वर्ष हो गया। 19। आपका हुआ परमानेंट? नहीं हुआ। आप भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? जी। आपकी भी जमीन गई थी? जमीन तो नहीं गई थी। हाँ। लेकिन मैंने अभी 3 साल का जो हमारी पूंजी और 19 साल का जो पूंजी है, जमा पूंजी, 3 साल के पूंजी या 19 साल की पूंजी? नहीं इधर समझे हम। इधर 3 साल का तनख्वाह बकाया हो गया। 3 साल के बगैर तनख्वाह के यहाँ काम कर रहे हैं? एकदम। उससे पहले 19 साल जो 17 साल 16 साल जो पीएफ कटा, वो पीएफ हमारा पैसा फंस गया है। बीपीएफ कट रहा था, वो पैसा फंस गया है। और इन लोग पता चला है कि 2019 के बाद, जनवरी के बाद पीएफ का पैसा ट्रस्ट में जमा ही नहीं किया है। तो आखिर ये जमा भी नहीं किए, और हम लोगों का पेमेंट स्लिप से पैसा भी काटे, तो पैसा भी काटे, ट्रस्ट में जमा भी नहीं किए, तो बीच में पैसा गया तो गया कहाँ? तो यहाँ तो है कि इतना चोरी और मैंने करप्शन है कि ईडी सीडी भी बीच में, सीबीआई भी आई थी, लगी थी। क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ टाई फिक्स हो जाती है, पैसा खिया करके मुंह बंद किया जाता है, और चोर और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग खुलेआम यहाँ लूट। अच्छा, आपका मजदूर यूनियन तो होगा ना? कोई यूनियन यहाँ नहीं है, मजदूर के लिए कोई यूनियन नहीं है। मजदूर तो के बड़ा लिए बड़ा जो सुर्खियां देखते हैं, एचईसी मजदूर यूनियन, ए मजदूर यूनियन, तो क्या सिर्फ कागजी है? अगर यूनियन है तो यूनियन अपना ही परमानेंट वर्कर का क्यों नहीं पेमेंट स्लिप दिवा दे रहा है? आज के डेट में 3 साल का क्यों नहीं तनख्वाह दिवा दे रहा है? तो आप लोग सब अपने अपने लड़ाई खुद ही से लड़ रहे हैं, कहीं कोई यूनियन नहीं हम है? लोग को छोड़ के भागा हुआ आदमी, अभी हम लोग आंदोलन करके और बहुत हम लोग तप करके ये जो नौकरी डायरेक्ट ले गया, डायरेक्टर और चाहे यहाँ के सीएमडी, तो वो तप किए हम लोग 10 महीना तप किए। 9 महीना में डिलीवरी होता है बच्चा भी, लेकिन हम लोग 9 पार करके 10 महीना में हम लोग ये डायरेक्ट वाला जो ये हुआ उसमें हम लोग हैं। तो ऐसे नौकरी थोड़े मिला है, काम थोड़े मिला है। अभी भी मिला है तो क्या मिल जा रहा है? 6 महीना ईएसआई का भुगतान कितने दिनों से नहीं हुआ है? कितने दिनों से नहीं हुआ है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी ये 10 तारीख तक अगर ईएसआई का पैसा जमा नहीं करते हैं तो फिर 6 महीना हम लोग का फिर ये जाएगा। अभी हम लोग का 1 साल से इलाज बंद है। 1 साल से ईएसआई हॉस्पिटल जो नामकुम में है ना, आपका इलाज करने से इनकार कर दिया। एचईसी के कर्मियों का इलाज नहीं होगा, और यदि 10 तारीख तक भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर अगला 6 महीना आप लोग का इलाज नहीं होगा। इस 6 महीना में 20 मजदूरों की मौत हो गई है, अगला जो 6 महीना होगा उसके लिए भी इंतजार करना होगा। 50 आदमी और मरेंगे, डेथ करेंगे, और 50 आदमी हम लोग तुम बोल रहे हैं, बार बार उनको चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाइए, पैसा भुगतान कर दीजिए,
हम लोग का घर में अभी किसी का अरे आप लोग पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ESI का पैसा भुगतान ये करने तो ऐसा लिया करके प्रबंधन बहुत होशियार है ना। ये तो अंग्रेज से भी बदतर वाला हाल अभी हो रहा है यहाँ जो HSC में हो रहा है। नेहरू ने जिस आधुनिक भारत का निर्माण किया था उसकी हालत ये हो गई कि अंग्रेजों से भी बदतर नेहरू हो जी ने क्या कहा था कि मैंने अपना पेट भरते रहो, आई लोग को मैंने मैं वही बात कह रहा हूँ। भूखे मराते रहो है। वो तो नेहरू जी नहीं बोले थे, वो तो बोले थे कि सबका, ये जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो नेहरू जी क्या बोल रहे थे, सबका विनाश थोड़े कर रहे थे, ये तो विनाश कर रहे हैं मोदी विनाश जी। कर रहे हैं। ये तो विनाश हो रहा है, मौत हो रहा है, तो क्या हो रहा है। और प्रबंधन को हम लोग चेतावनी भी दिए हुए हैं कि भाई दुबे आप संभल जाइए, 10 तारीख तक पैसा जमा कर दीजिए, अगर नहीं कीजिएगा अन्यथा अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस डेड बॉडी लाश को हम लोग मुख्यालय पे ले आके और जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किए और इन लोग का हलवा टाइट नहीं किए तो जो बोलिए अरे हलवा टाइट तो आप लोग का हो गया कि 3 बरस से बिना पेमेंट के खट रहे हैं। क्या कर, मरता क्या नहीं करता, क्या करे आप ही बताइए। आप मीडिया कर्मी, आप हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह, हर एक कंट्री जाते हैं, आप ही बताइए, सलाह दीजिए, वही हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्या करें बताइए आप। मर्डर केस करेंगे किस पर? प्रबंधन पर, अगर किसी तरह का होगा तो FIR होगा मौत का उसका। क्या नाम हुआ आपका? रंथुल हो रहा। आपकी क्या स्थिति? आपका भी जमीन गई है? हाँ, मेरा भी जमीन गया, मैं यहाँ का प्योर विस्थापित हूँ और अच्छा। पिछले 23 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। 23 साल जब से। ज्वाइन करी कितना थी, जमीन गई थी आपकी? मोटा मोटी 27 एकड़ गया था। 27 एकड़। 27 एकड़ जमीन। 27 एकड़ अपनी जमीन देने के बाद ये जनाब जो है ESI का जो पैसा होता है महीना का 4000 या 5000, उसकी भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही है विस्थापितों की पीड़ा। HSC में टेक्निकल मैं किया हूँ और ये शर्त में टेक्निकल कराया कि तुमको जब जरूरत पड़ेगा तो रख लेंगे HSC में परमानेंट के रूप में। लेकिन 2 बार जब बहाली हुआ यहाँ पर तो मैनेजमेंट और यूनियन मिल के बाहर से दामाद ला के भर दिया और हम लोग को दरकिनार कर दिया। जबकि 23 साल में हमको 6 प्रमोशन मिला। अगर मेरे पास कमजोरी रहता तो हमको बाहर निकाल देता, लेकिन खुद आपके फैक्ट्री में टेक्निकल वर्कर है और बाहर से टेक्निकल लाके भर दिया और आज HSC का किसका हाथ लग गया कि HSC नेस्तनाबूद की ओर है। कौन कर दिया HSC को नेस्तनाबूद? किसकी साजिश? मैनेजमेंट और यूनियन और सरकार। प्रबंधन में तो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं अरे ना? पढ़े लिखे जितने हैं उतने तो भ्रष्टाचारी में लुप्त है ना। सारी कंपनियां लाभ में जाती है, HSC घाटा में जाता है। कुछ तो इसका रहस्य होगा, तिलिस्म होगा। क्यों नहीं, आप खरीद लोगे विजिलेंस को, खरीद लोगे चेकरमैन को, खरीद लोगे ENI को, तो मजदूर तो मारे जाएंगे। और आज हम लोग मजदूर इतना काम करने के बाद भी, भले हम चश्मा पहने हुए, ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन पॉकेट अगर टमड़िएगा ना तो HSC वर्कर को 1 रुपया से 2 रुपया नहीं मिलेगा। ये स्थिति में पहुंचा दिए हैं। HSC तो पूरे भारत की बुनियाद रख रही थी, आर्थिक संरचना की बुनियाद HSC पे टिका था। भारत का स्तंभ कहा जाता था। सबको मालूम है, लॉन्च पैड हम लोग वर्कर बनाए हैं यहाँ। डिफेंस का काम हम करते हैं, अब मजे कोई और मारते हैं। डिफेंस का काम हम करते हैं, मजे कोई और मारते हैं। जमीन हमारी जाती है, मजे कोई और मारते हैं। और लोहा का आकार बदल के हम लोग उसका रूप बदल देते हैं इस हाथ से। नहीं, तब भी मैनेजमेंट ऐसे भी तो आप लोहरा हैं। लोहरा है, इस बात को पूरे लोग जानते हैं। और यहाँ पर आज अगर हम लोग अपनी मांग को मांगते हैं तो लोग कहता है कि कितने महीने से ESI का भुगतान नहीं हुआ? ESI 2 साल से बहुत चरमराया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को हर बार मैसेज आती है कि एक मिनट बताइए कि आज एक अधिकारी आई हुई है शायद बगल में और वे कोशिश कर रही है कि इसका भुगतान हो जाए। कोई आशा है आपको? उनको खरीदने का कोशिश कर रहा होगा हायर मैनेजमेंट लोग। अच्छा, तो खरीदने का कोशिश कर रहा होगा कि मजदूर मरता है तो मरने दो, मेरी मिशन में जो कामयाबी की ओर हम जा रहे हैं उसमें बाधा मत डालिए। ये कहा कि उसको रिटर्न कर। हिंदुस्तान चांद पर चल जाए और मजदूर जमीन में चला जाए, क्या कीजिएगा? हम जहाँ पे आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का जो हुनर है उस चांद में हम लोगों को पहुंचा दे रहे और जमीन में हम लोग बनाए थे ना। हाँ, पैड हम ही लोग बनाए थे, इसका गवाह है। आइए, मशीन ऐसे है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की वार होगी तो सबसे पहले HSC का लाइट को बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज का यहाँ जो बनता है जिससे पाकिस्तान और ओल्ड डरती है यहाँ की कंपनियों से। और जिसका आज हम लोग भुगत रहे हैं, कम से कम मैनेजमेंट से आपके माध्यम से अंतिम बार बोल रहे हैं कि 10 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए, अन्यथा यहाँ बहुत खतरनाक सिचुएशन होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ NSU के
क्या क्या आपका नाम भूल रहे हैं हम? रोहित पांडे। रोहित पांडे जी, आप तो बहुत बारीक नजर रखते हैं इस पूरी समस्या पे, एचईसी की समस्या पर। हालांकि आप स्टूडेंट करें, पर स्टूडेंट तो सारे देश पे निगाह रखता है, एचईसी पर निगाह क्यों ना रखे? क्या मूलभूत समस्या है इन लोग? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ का सबसे पहला चीज ईएसआई। अच्छा अच्छा। मान लीजिए आदमी यहाँ ड्यूटी अपना कर रहा है, यहाँ एक से एक बड़ा बड़ा मशीन है, किसी को किसी मशीन से लग जाता है और कोई बड़ा दुर्घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतर कोई का उम्र 40 प्लस होगा, अधिकतर कोई का आप देख सकते हैं 40 प्लस उम्र होता है। तो आज का नेचर ऐसा हो गया है, बीपी शुगर हो जाता है। अगर कोई पेशेंट बीपी का दवा नहीं खाया तो उसका किडनी डैमेज होगा, शुगर का दवा नहीं खाया तो वो किडनी डैमेज होगा। वो मतलब कि एक छोटा सा तिनका आगे चल कैंसर बन जा रहा है। ईएसआई को लेकर हम लोग लगातार मतलब कि पिछले 3-4 महीने से लगे हुए कि किसी तरह जमा हो जाए। पिछले बार शायद आपने एक एप्लीकेशन लिखा था वो पीएम गिरवान सेंटर में, पीजी पोर्टल में, क्या हुआ था उसमें? देखिए, एक बार हम लिखे थे तो मेल किए थे तो लेटर आया था, उस टाइम केवल लेटरबाजी हुआ था और फिर मामला को दबा दिया गया। तो नहीं, दबने नहीं दिया गया था। फिर हम प्रथम अपील में गए। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रथम अपील में गए तब ईएसआई की तरफ से देखा गया कि इसको मतलब दबाने से मैटर दबेगा नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि प्रथम अपील में गए तो वहां से एक लेटर आया था ये 27 तारीख को कि अगर ईएसआई आप जमा नहीं करते हैं तो कानून कार्रवाई किया जाएगा। लेटर आया, उसके ठीक हम लोगों को खुशी लगा। ठीक बाद उसके वो कोकर की ब्रांच मैनेजर मैडम है, दत्ता मैडम, अच्छा अच्छा, वो आई थी। फिर आई तो उस टाइम एचईसी एक्शन में आया, पूरा इधर उधर करने लगा। यहाँ भी डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट कुछ अपना काम करके सिस्टम पे थोप दिया, फाइनेंस पे। और सिस्टम के फाइनेंस पे थोपा तो वहां पे जो मैडम है संगीता राय मैडम, वो गीता राय मैडम, वो क्या की कल उनसे मेरा बात हुआ टेलीफोनिक, तो वो बोली कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हम मेडिकल लीव पे आए हुए हैं। तो मतलब कि मजदूरों से मालूम चला, हमको अपना स्रोतों से मालूम चला कि उनको कोई बीमारी नहीं हुआ है, उनको जबरदस्ती बोला गया है कि आप छुट्टी पे जाइए। और मैं चूंकि प्रबंधन जो है ईएसआई जमा नहीं करना चाहता है तो उस अधिकारी को ही कहा गया कि तुम छुट्टी पर चले जाओ, जबरदस्ती कहा गया छुट्टी पर जाइए। हम आपके चैनल के माध्यम से ईएसआई के डायरेक्टर साहब से निवेदन करते हैं, आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों है प्रबंधन? हम सबसे पहले अपनी बात को पूरा कर ले। ईएसआई के डायरेक्टर से हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो मैडम का मेडिकल चेकअप कराया जाए। अच्छा, जो छुट्टी पर गई हाँ, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, वो भी ईएसआई के डॉक्टर से। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मेडिकल उनका सही में खराब है तो चलिए अच्छा है, सब मजदूर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्द स्वस्थ हो। अगर खराब नहीं है उनका हेल्थ चेकअप तो उन पर कानून कार्रवाई करे ईएसआई, और ईएसआई के साथ साथ यहाँ के मजदूर भी उन पर कानून कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास 3 दिन डेट बचा हुआ है, आज 8 हो गया, 8, 9, 10 तारीख तक अगर आप ईएसआई जमा करेंगे तो फिर 6 महीने इलाज नहीं होगा। 6 महीना फिर 50 मजदूरों की मौत एकदम 50 मजदूर तो ये तो एक आंकड़ा मजदूर का ना है, मजदूर के घर वाले भी तो मर रहे होंगे, मजदूर के बाल बच्चे भी तो मर रहे होंगे। तो 20 आप आंकड़ा देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उनके घर में भी कोई एक्सपायर किया होगा। आप उस आंकड़ा को 20 नहीं देखिए, उस आंकड़ा को 40 देखिए, आप 35 देखिए। एक सारा सा गलती अगर ये गीता राय मैडम के कारण हो रहा है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वो छुट्टी पे गई भी है तो क्या इतना बड़ा फैक्ट्री एचईसी के मैनेजमेंट के पास उनके जगह दूसरा कोई स्टाफ नहीं है काम करने के लिए, अधिकारी होना चाहिए उनके पास दूसरा कोई स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। अभी सुबह से 10:30 से 11 बजे फिर वो मैडम ईएसआई की मैडम आके बैठी हुई है। अब देखते हैं कि वो ईएसआई जमा करा पाती है या फिर जिस तरह हमारे मजदूर भाई लोग बोले कि खरीद बिक्री के यहाँ काम बहुत तेजी से चलता है, उसमें विलुप्त होती है। इस तरह की शिकायतें तो निजी कंपनियों की ओर से आती थी, प्राइवेट से जो पब्लिक सेक्टर है देश जिसको एशिया का शान, ये भारत का शान कहा जाता है, उसमें भी ये स्थिति हो गई। खैर, आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र कांत महतो। आप भी यहाँ के कर्मी हैं? हाँ, कर्मी है। कितने वर्ष से हैं? 2000 में हम ट्रेनिंग किया और 2005। आपकी भी जमीन गई थी क्या? हाँ, मैं मुड़वा मौजा का रैयत हूँ, मेरा खाता नंबर 144 है और यहाँ का डिस्प्ले से आबादी संख्या 180 है। अच्छा, कितनी जमीन गई थी आपकी? एक खथियान में है 23 एकड़ 4 डिसमिल और दूसरा वाला का तो देखना पड़ेगा। एक 23 एकड़ एक खतियान में, दूसरे में भी 10-20 एकड़ होगा। ये 50 एकड़ दे करके जमीन, 50 तो नहीं गया मेरा, 32 एकड़ के लगभग। 32 एकड़ जमीन दे करके 5,000 रुपया ईएसआई का भुगतान कैसे हो एचईसी से, उसकी गुहार लगा रहे हैं। यह है विस्थापितों की पीड़ा। कितने महीने से ईएसआई का भुगतान नहीं हुआ?
एसआई का तो अभी साथी लोग बोल चुके हैं। मैं कहूंगा कि हमारे साथी जो है भूख और दुख का व्यथा बताया, तो दुख इस बात का है कि हम सब मजदूर ज्यादातर जो है डेथ केस और डिस्प्लेस है, और डेथ केस और डिस्प्लेस युवा को जो मैट्रिक पास है उसको इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद उसको प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देने के उपरांत यहाँ कैजुअल वर्कर के रूप में बहाल किया और अपने ट्रेड के अनुसार काम किया। बहाल हुआ तो कुछ बहाल हो गया, कोई छूट गए। लेकिन अभी जो हमारे सप्लाई मजदूर जो है, सप्लाई मजदूर जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, फोर्जर है, ऐसे अनेकों ट्रेड के हैं, उनको अभी गार्ड में दे दिया। अब जब हमारे नेहरू जी की बात आप रखे, नेहरू जी जब यहाँ के जन सरोकार को संबोधित कर रहे थे, उस समय स्लोगन था उनका, मैंने बड़ी दृढ़ संकल्प और पूरे हौसले के साथ ये यात्रा शुरू की है, चाहे हमारी सफर जितने लंबी हो, हम अवश्य तय करेंगे, अवश्य लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आप एडीएम बिल्डिंग में जाइएगा, उनका भाषण का स्लोगन लिखा हुआ है। तो क्या आज हमारा लक्ष्य का प्राप्ति हुआ? हम इस क्षेत्र के विस्थापितों को रोजगार देंगे। रोजगार हुआ क्या? जब हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कोई बागवानी में काम किया, ड्राइवर काम किया, खलासी काम किया, मजदूर काम किया, ये काम किया, और कुछ कुशल हुए तो रिगर बना, क्रेन ऑपरेटर हुआ। लेकिन जब उसके बच्चे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन, ऐसे एसी मैकेनिक ऐसे ट्रेनिंग करके जब यहाँ कैजुअल में रखा तो बहाल नहीं हुआ। तो ये कारखाना हम लोगों को क्या दिया? दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। प्रबंधकीय व्यवस्था पूरा निष्क्रिय है, उसके सामने अतिक्रमण हो रहा है, उनके सामने मंदिर बन रहा है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में छोटे छोटे कल कारखाना बनाने का था, यहाँ देखिएगा सखुआ बागान मंदिर बागान बन गया। विधानसभा के बाद, शनि के बाद वहाँ हनुमान, हनुमान के बाद दुर्गा बैठता है, वहां सब इधर से उधर से जाता है, तो झूठे ने बोलता है। आधुनिक भारत मंदिर के बनने के बजाय वास्तव में मंदिर बना दिया है। मंदिर अब यहाँ जब बना था, आज युद्ध के बाद जब अभी यहाँ हो रहा है सिंदूर आंदोलन, ये सिंदूर ऑपरेशन, तो आप जब यहाँ के अगर 71-72 की बात हो तो अर्जुन टैंक का जो भी पार्ट यहाँ से बना, वो फर्स्ट तो यहाँ से हुआ। अब अभी लॉन्चिंग पैड जो है यहाँ से बना, लॉन्चिंग पैड जो बना तो यहाँ से दिया। तो और जन सरोकार जो भी आपका क्रेन शाफ्ट, दुनिया का सबसे बड़ा क्रेन शाफ्ट बनाने वाला कारीगर अभी रंथू लोहरा थे। रंथू लोहरा थे, लोहरा उनके साथ और सीनियर थे। सबसे बड़ा क्या बोले? क्रेन शाफ्ट, जो किसी मशीन का वो एक तरह से शक्तिवादी पार्ट है। अच्छा, जो पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन को जो मूव करता है वो बेडोल होता है, तो उसको बनाने वाला ये है। बहुत सारा ऐसे चीज है कि एचएससी ने दिया, लेकिन एचएससी का मजदूर को क्या मिला? एचएससी का मजदूर अब किसी जनाल, बुधिया और ऐसे अन्य लोगों का कारखाना में काम नहीं कर रहा। भारत सरकार के ISO 9000 2008 के 13 का जा रहा है अभी, ये ISO मार्क का ये मापदंड है इसका, और ये मापदंड इंटरनेशनल मापदंड है। उसके तहत यह बारीकी से काम होता है, और वहां के मजदूर को खाना नहीं मिलता है। ये जेल में भी खाना देता है उप अपराधी लोग को। ये श्रमिक राष्ट्रीय हित में काम करता है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, पगार नहीं मिल रहा है, इसको सेफ्टी किट्स नहीं मिल रहा है। पायखाना करने जो दिशा मैदान होगा ना 8 घंटा, उसके लिए झाड़ी जाते हैं बोतल लेके। ये चीज में व्यवस्था है। और प्रबंधक एक बार घुसने के बाद मजदूर जाएगा लेट में तो उसका हाजिरी कटेगा, लेकिन अफसर कब जाएगा? नहीं। तो हम एक सीधा सीधे गांव वाला भाषा में बोलते हैं कि छगरी गरू तब खेत के चरेला जब कर चरवाहा कमजोर रहेगा या चरवाहा नहीं रहेगा। तो चरवाहा कौन है? प्रबंधक। प्रबंधकीय व्यवस्था की निष्क्रियता से हम मजदूरों के हार हो रहा है। एचएससी निर्जीव चीज है, उसको सजीवता ये मजदूरों ने, बेडोल जो है भी जो आता है हमारा लौ, उसको भट्टी में देता है, पिघलता है, ढांचा बनाने वाले के मजदूर है। तो उस लोहा से क्या गड़बड़ है? कारीगर भी अच्छा देता है, बनाता है, तो हेरा फेरी कलम में तो करता है ना। तो हम मजदूर समय चोरी कर सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं कर सकता है। और जिसका कमाई खाता है उसका दिल से काम करता है।
तो ये थे हमारे साथ एचईसी के मजदूर और इनकी पीड़ा आपने सुनी। वह एचईसी, वह संस्थान, वह नेहरू का सपना जिसका उद्देश्य भारत, आधुनिक भारत की तस्वीर बनानी थी, आधुनिक भारत का निर्माण करना था, जिसके अपने सपने थे, अपने संकल्प थे, आज इस स्थिति तक पहुंच गया कि इन मजदूरों को 2-2 वर्ष से ईएसआई का भुगतान नहीं हुआ है, 2-2 वर्ष से उन्हें पेमेंट नहीं हुआ है। और हालत यह है कि एक मजदूर ने आपको बताया कि ये मजदूर यहाँ यदि शौच लगता है तो शौच करने के लिए भी किसी झाड़ी की खोज करते हैं, किसी झाड़ी में जाते हैं। यही है आधुनिक भारत का मंदिर। देखना होगा कि प्रबंधन इस पर कब कार्रवाई करता है और यदि 3 दिन के अंदर ईएसआई का भुगतान नहीं होता है तो इन मजदूरों के लिए अगला जो 6 महीने का सफर होगा बहुत मुश्किल होगा। और जैसा कि मजदूरों की तरफ बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में ईएसआई के अभाव में 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है। यदि 3 दिनों के अंदर ईएसआई का भुगतान नहीं हुआ तो बहुत संभव है आने वाले 6 महीने में हमें 50 और मजदूरों की मौत देखने को मिले। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।